हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हमें अपनी कैसे केयर करनी चाहिए, किस तरह से हम जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें और किस तरह से हमारे टाँकों को परेशानी ना हो, हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें क्या केयर करनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहली बात कि आपको बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है। कम से कम 3 से 6 महीने आपको बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना। जितना आपका बेबी का वेट है, सिर्फ आप उतने वेट को ही कैरी कर सकते हैं, उतना ही वज़न उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी नहीं है। कोशिश कीजिए कम से कम 1.5 मंथ्स आप स्टेयर्स ना चढ़ें। अगर आपको स्टेयर्स उतरना या चढ़ना पड़ जाए, लाइक आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं या कहीं से दवाई लेकर आए हैं, तो हो सकता है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पर कहीं रह रहे हैं तो आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ सकती हैं। तो किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर, रेलिंग का या किसी का सपोर्ट लेकर ही स्टेयर्स चढ़ें या उतरें। बहुत फास्ट स्टेयर्स नहीं उतरनी या चढ़नी चाहिए। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है स्टार्टिंग में। जो आपका डेली रूटीन है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट करें। कोशिश करें 3 मंथ से पहले आप सिर्फ अपने बेबी का वर्क कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ वर्क नहीं करना। हल्का फुल्का आप डेली वर्क अपना कर सकते हैं, लाइक खाना बना लिया, थोड़ा बहुत चाय बना ली, कपड़े वॉश नहीं करने हाथ से। और कोशिश कीजिए कि आप फ्रिज में की रखी हुई चीज़ें खाना अवॉइड करें। फ्रिज की रखी हुई चीज़ें नहीं खानी है। ठंडी चीज़ें खाने और पीने से ही आपके स्टिचेज़ में प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है आपको रिकवर होने में टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि हमारे बाहर के स्टिचेज़ 15-20 दिन में ठीक हो जाते हैं, बट जो अंदर वाले स्टिचेज़ हैं उनको हील होने में बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट 3 मंथ्स तो लगते ही हैं। तो आप कोशिश कीजिए 3 मंथ्स तक आपको प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट चाहिए। और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बेबी छोटा है, आपको बैठना पड़ेगा फीडिंग के लिए, तो बैक सपोर्ट लीजिए पिलो से या किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर तब बैठिए। ज़्यादा देर तक आपको सिटिंग नहीं करनी है। ज़्यादा देर सिटिंग होने से फिर आपको आगे जाकर बैक प्रॉब्लम होगी, कमर दर्द रहेगा। कमर दर्द से आपको ये लगेगा मे बी जो हमें एनेस्थीसिया दिया गया था, निडल लगाई गई थी कमर में, उसकी वजह से ये पेन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो, तो ये कमर दर्द आपको इन फ्यूचर नहीं होता। बट अगर आप अपनी केयर प्रॉपर स्टार्टिंग में नहीं करते हो तो आपको ये कमर दर्द फ्यूचर तक रहता है। आपको वॉक डेली करनी है। जब आप हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे तब आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट्स वॉक करना है, फिर 10 मिनट्स, इस तरह से आपको अपना वॉकिंग टाइम बढ़ाना है और वॉक डेली करनी है। आप स्टार्टिंग में बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपको घर के अंदर, अपने रूम में, बाहर कॉरिडोर में, उसमें वॉक करनी है डेली। एटलीस्ट 10 मिनट डेली वॉक करनी है, फिर 15 मिनट आपको टाइमिंग बढ़ाना है। और बहुत ज़्यादा देर तक बैठना भी नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप बैठें तो कम से कम टाइम के लिए, मतलब 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। जब आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो सपोर्ट लेकर बैठिए फीड करवाते टाइम। कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग में कि आपको हेल्प करे कोई। नाइट में बेबी बहुत जागते हैं। मोस्टली सी सेक्शन डिलीवरी जिनकी होती है उनकी बेबी बहुत परेशान करते हैं, बहुत जागते हैं रात में। आपको 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जगा कर रखेंगे नाइट में। मॉर्निंग में 4 बजे, 5 बजे वो सोते हैं, जल्दी नहीं सोते। तो फैमिली का सपोर्ट लीजिए। रात में आप बहुत ज़्यादा मत जागिए, प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, ज़्यादा जागते हैं, तो उस वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। फीट